खरगोन न्यायालय परिसर से पुलिस ने एक बार फिर ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कागजात तरीके से एक ही ऋण पुस्तिका का इस्तेमाल कर अलग अलग लोगों की जमानत करवाकर उन्हें जेल से बाहर करवाता था। जमानतदार बार बार अनजाने आरोपियों की जमानत देने पहुंच रहा था। इस बार खुद सीजेएम न्यायालय ने संज्ञान दिया। फर्जी जमानतदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। पकड़े गए फर्जी जमानतदार पर कई अन्य लोगों से भी पैसा लेकर जमानत दिलवाने का संदेश जताया गया है। थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद्मा राजौरा के न्यायालय में 10 अप्रैल को SCNI 78/18 सतीश विरुद्ध नईनुद्दीन के प्रकरण में जमानत के लिए हयात पिता रसूल खान जाति मुसलमान उम्र 65 वर्ष निवासी गोपालपुरा तहसील द्वारा आरोपी नईमुद्दीन पिता नजमुद्दीन काजी की जमानत प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ था। जमानतदार तस्दीक के दौरान आरोपी नईमुद्दीन एवं जमानतदार ने एक दूसरे को पहचानने के तथ्य बताए। उनमें भिन्नता पाई गई, जिससे दृष्टित होता है कि जमानतदार के तथ्य एक दूसरे से परिचित नहीं हैं और जमानतदार के द्वारा असत्य रूप से जमानत प्रस्तुत की जा रही है। 3 बार पहले भी दे चुका था जमानत। न्यायालय के जमानत रजिस्टर के अनुसार बैंक जमानतदार के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में 3 प्रकरणों में उपस्थित होकर जमानत ली जा चुकी थी, किंतु 10 अप्रैल को जमानतदार की ओर से प्रस्तुत ई ऋण पुस्तिका में उक्त जमानत का कोई उल्लेख नहीं था। जमानतदार के द्वारा रुपयों के लोभ में आकर फर्जी जमानत प्रस्तुत किए जाने की संभावनाओं तथा पूर्व में प्रस्तुत जमानत के तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को भ्रमित करते हुए नई ऋण पुस्तिका की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस कृत्य पर जमानतदार के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये कल दिनांक को एक आरोपी है नईमुद्दीन, उसकी जमानत के लिए हयात पिता रसूल खान निवासी गोपालपुरा थाना मेनगांव ये उपस्थित हुए थे जमानत के लिए। इनके द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम महोदय के समक्ष बताया गया था शपथ पत्र पर कि आरोपी को पहचानते हैं, लेकिन जब उनके सामने तस्दीक की तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। असत्य जानकारी दी गई इनके द्वारा और साथ ही इनकी ऋण पुस्तिका को जब चेक किया गया तो इनके द्वारा पूर्व में भी 3 जमानत दी गई है, परंतु जो कल इनके द्वारा ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की गई उसमें उसका उल्लेख नहीं था। तो इस आधार पर इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऋण पुस्तिका तैयार कर और आरोपी को नहीं पहचानते हुए और माननीय सीजेएम न्यायालय श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी मैडम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से कि माननीय न्यायालय के आदेश पर से थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी इस प्रकार की 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि इसी आधार पर जो फर्जी जमानतदार के द्वारा जमानत प्रस्तुत की गई थी उनके विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था और न्यायालय पेश किया गया था। Subscribe now to most exciting channel ever.